नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद का दर्शन और नई समीक्षा को पढ़ेंगे, प्लेटो का काव्य सिद्धांत को देखेंगे और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरचेन सिद्धांत, और हम देखेंगे आधुनिकता। तो ये हम 4 टॉपिक आज पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत और मार्क्सवाद का दर्शन। उसके बाद हम देखेंगे नई समीक्षा। तो ये हम 4 टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नई समीक्षा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही नई समीक्षा की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। किसमें? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही नई समीक्षा की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। यूनान पाश्चात्य काव्यशास्त्र और दर्शन का स्रोत माना जाता है। कौन? यूनान जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र और दर्शन का स्रोत माना जाता है। प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्री परंपरा का प्रारंभिक दार्शनिक माना जाता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री परंपरा का प्रमुख दार्शनिक कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा है। 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन रहा, सबसे महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक आंदोलन जो रहा, वो कौन सा रहा? नई समीक्षा आंदोलन रहा। आधुनिक काल में इंग्लैंड और अमेरिका में साहित्यिक आलोचना से संबंधित नई समीक्षा आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। किसमें? आधुनिक काल में इंग्लैंड और अमेरिका में साहित्यिक आलोचना से संबंधित नई समीक्षा आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। नई समीक्षा का मुख्य विषय जो रहा, नई समीक्षा का मुख्य प्रतिपाद्य यह था कि समीक्षा का विषय साहित्यकार न होकर, क्या चीज़? समीक्षा का विषय साहित्यकार न होकर उनकी कृति को होना चाहिए। समीक्षा का प्रतिपाद्य विषय यह था कि समीक्षा का विषय साहित्यकार न होकर उसकी कृति को होना चाहिए। इसी कारण मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद आदि के प्रभाव में आकर साहित्य समीक्षा की प्रवृत्ति भी कृति की अपेक्षा कृतिकार के विश्लेषण में ही अधिक रस लेने लगी थी। उसी के प्रक्रिया स्वरूप इस नई समीक्षा का विकास हुआ। नई समीक्षा का विषय जो रहा, वो नई समीक्षा का विषय साहित्यकार न होकर उसकी कृति को होना चाहिए। इसका कारण यह था कि मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद आदि के प्रभाव में आकर साहित्य समीक्षा की प्रवृत्ति भी की अपेक्षा कृतिकार के विश्लेषण में ही अधिक रस लेने लगी थी। उसी के प्रक्रिया स्वरूप इस नई समीक्षा का विकास हुआ। नई समीक्षा का नामकरण हम देख लेते हैं, क्या है? जहाँ तक इस प्रवृत्ति के नामकरण का प्रश्न है, इसका सुझाव जे.ई. स्पिंगार्ड के जो पुस्तक लिखी, किसने? जे.ई. स्पिंगार्ड ने जो पुस्तक लिखी, वो उस पुस्तक का क्या नाम है? दी न्यू क्रिटिसिज्म। इसका प्रकाशन जो सन 1941 ईस्वी में न्यूयॉर्क से यह प्रकाशित हुई। इस एक नई समीक्षा का नामकरण जे.ई. स्पिंगार्ड ने दिया और इस समीक्षा का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? द न्यू क्रिटिसिज्म सन 1941 ईस्वी में न्यूयॉर्क से यह प्रकाशित हुई। आगे चलकर इस दिशा में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों में फ्रैंक करमोड आदि हैं। आगे चलकर इस दिशा में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों में हम बात करेंगे तो कौन है? फ्रैंक करमोड आदि हैं। फ्रैंक करमोड जो हैं इस दिशा में अद्भुत कार्य किया, एक सराहनीय कार्य किया।
जिन्होंने आधुनिक युग में काव्य और साहित्य पर नई दृष्टि से विचार किया। किसने? जिन्होंने आधुनिक युग में काव्य और साहित्य पर नई दृष्टि से विचार किया। होता है आगे चलकर इस दिशा में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों में फ्रैंक करमोड आदि हैं, जिन्होंने आधुनिक युग में काव्य और साहित्य पर नई दृष्टि से विचार किया है। यद्यपि ये नए समीक्षक इस परंपरा का आरंभ कालरीज से मानते हैं। आधुनिक युग में टी.एस. एलिट, I.A. रिचर्ड्स एवं जॉन को रैनसम को इसका प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक युग में नई समीक्षा का जो प्रवर्तक माना जाता है वो टी.एस. एलिट, I.A. रिचर्ड्स एवं जॉन को रैनसम को इसका प्रवर्तक माना जाता है जो आधुनिक युग में। अब हम देखते हैं नई समीक्षा एक आंदोलन के रूप में जा रहे हैं। नई समीक्षा एक आंदोलन के रूप में। नई समीक्षा कोई नया समीक्षा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है। जो नई समीक्षा है वो कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि एक कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है। क्या है? यह कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है जो कलावाद की ही एक शाखा है, जिसमें किसी भी कृति की समीक्षा क्या है? नई समीक्षा कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि एक कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है। कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है जो कलावाद की ही एक शाखा है, जिसमें किसी भी कृति की समीक्षा कृति के आधार पर ही किए जाने का आग्रह है। किसी भी कृति की समीक्षा कृति के आधार पर ही किए जाने का आग्रह है। ये क्या है? नई समीक्षा। यदि हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला साहित्य चिंतन अथवा समीक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह बात बराबर देखने में आती है कि एक युग में यदि साहित्य के मूल्यों अथवा उसके वस्तु पक्ष और सामाजिक प्रभाव आदि पर बल दिया जाता है, उसके परिवर्ती युग में उसकी रचना के रूप और शिल्प को ही महत्व मिलता है। कहा जा रहा है यदि हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की बात करें, नई समीक्षा आंदोलन के रूप में क्या लिखना है? नई समीक्षा कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि एक कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है जो कलावाद की ही एक शाखा है। कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है जो कलावाद की ही एक शाखा है, जिसमें किसी भी कृति की समीक्षा कृति के आधार पर ही किए जाने का आग्रह है। यदि हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला साहित्य चिंतन अथवा समीक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि परवर्ती युग में उसकी रचना के रूप और शिल्प को ही अधिक महत्व मिलता है। जहाँ क्लासिकल, अभिजातवादी, शास्त्रीयवादी, नाट्यशास्त्रीयवादी, मूल्यवादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी और अस्तित्ववादी आंदोलन वस्तु रचनाकार और व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। ये किसको देते हैं? ये वस्तु रचनाकार और व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। कौन कौन? क्लासिकल, अभिजातवादी, शास्त्रीयवादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, ये सब किसको अधिक महत्व देते हैं? ये व्यक्ति वस्तु और रचनाकार को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन स्वच्छंदतावादी, कलावादी और नई समीक्षा आंदोलन जो है वो कृति के विशेष मुख्य प्रतिपाद्य को मानते हैं। क्लासिकल, नाट्यशास्त्रवादी, मूल्यवादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी आंदोलन हैं, ये वस्तु रचनाकार और व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन स्वच्छंदतावादी आंदोलन, कलावादी आंदोलन और नई समीक्षा जो आंदोलन है ये कृति के विशेष मुख्य प्रतिपाद्य को मानते हैं।
नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नई समीक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं या कहें प्रवृत्तियां हैं, उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भली भांति समझा जा सकता है। क्या है? नई समीक्षा की जो विशेषताएं हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं, उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। कृति का महत्व, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी कौन सी? कृति का महत्व। नई समीक्षा में सबसे पहली बात तो यह है कि समीक्षा के लिए कृति या रचना ही विचारणीय है। सब क्या है? कृति का महत्व। नई समीक्षा में सबसे पहली बात यह है कि समीक्षा के लिए कृति या रचना ही विचारणीय है। उस कृति के रचनाकार की मानसिकता, ऐतिहासिक पक्ष और उसमें निहित दर्शन, समाज, संस्कृति, नीति, उपदेश या उसकी उपयोगिता आदि सभी बातें नई समीक्षा के विचार क्षेत्र से बाहर की वस्तुएं हैं। उसमें निहित दर्शन, समाज, संस्कृति, नीति, उपदेश या उसकी उपयोगिता आदि सभी बातें नई समीक्षा के विचार क्षेत्र से बाहर की वस्तुएं हैं। ये रचना ही तो पूर्ववर्ती या फिर परिवर्ती, अतः रचना की समीक्षा उसमें निहित गुण दोष विवेचन से उनका कोई सरोकार नहीं है। अतः इस नई समीक्षा के लिए विचार्य वस्तु केवल कृति है। क्या है? कृति का महत्व। नई समीक्षा में सबसे पहली बात तो यह है कि समीक्षा के लिए कृति या रचना ही विचारणीय है। उस कृति के रचनाकार की मानसिकता, रचना का ऐतिहासिक पक्ष, उसमें निहित समाज, दर्शन, नीति, उपदेश या उसकी उपयोगिता आदि सभी बातें नहीं हैं। समीक्षा के विचार क्षेत्र से बाहर की ये सभी वस्तुएं हैं। लेकिन ये रचना ही, जो रचना है, रचना ही या तो पूर्ववर्ती है या परवर्ती है। अतः रचना की समीक्षा उसमें निहित गुण दोष विवेचन से उनका कोई सरोकार नहीं। इस नई समीक्षा के लिए, इस विचार के लिए विचार वस्तु जो केवल है तो वो कौन है? वह केवल कृति है। इसीलिए इसमें कृति के महत्व को बताया गया है। उसके बाद दूसरी प्रवृत्ति हम देखेंगे, रूप रचना। जब हम कृति पर ही विचार करते हैं तब सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषा, रूप रचना आती है। और यही नई समीक्षा का प्रमुख विचार बिंदु है। नई समीक्षा का प्रमुख विचार बिंदु क्या है? जब हम कृति पर ही विचार करते हैं तब उससे सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषा, रूप रचना सामने आती है और यही नई समीक्षा के लिए प्रमुख विचार बिंदु है। अर्थात शब्दावली, शब्दों की बनावट, विरोधाभास, सादृश्य विधान, भाव वेग, हाँ, अनेक प्रकार की सजावट, अलंकृति आदि बातें नई समीक्षा में विचार्य होती हैं। नई समीक्षा में क्या इम्पोर्टेंट रहता है? जब हम कृति पर विचार करते हैं, जब किसी रचना पर विचार करते हैं, तब सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषा, रूप रचना और नई समीक्षा का रचना आती है। जब हम किसी कृति पर विचार करते हैं तब सबसे पहले हमारे समक्ष उसकी भाषा, रूप रचना आती है। यही नई समीक्षा का प्रमुख विचार बिंदु है कि शब्दावली कैसी हो, शब्दों की बनावट कैसी है और शब्दों की पक्षकारी अर्थ ढांचा, शब्दार्थगत और अनेक प्रकार की सजावट या अलंकृति आदि बातें नई समीक्षा के विचार में उपयोगी होती हैं। तो ये हमने देखा रूप रचना। इससे पहले क्या पढ़ा था? कृति का महत्व। दूसरी नई समीक्षा की विशेषता कौन सी है? रूप रचना। पहली कौन सी है? कृति का महत्व। दूसरी रूप रचना। तीसरी शैली विज्ञान
विशेषता हम देख लेते हैं। शैली विज्ञान में हम क्या लिख सकते हैं? नई समीक्षा में आलोचक की दृष्टि वैज्ञानिक होती है, उसमें बहुत कुछ विचार के तत्व शैली विज्ञान के तत्व होते हैं। क्या होता है? नई समीक्षा में आलोचक की दृष्टि वैज्ञानिक होती है, उसमें बहुत कुछ विचार के तत्व शैली विज्ञान के तत्व होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता क्या है? नई समीक्षा में आलोचक की दृष्टि वैज्ञानिक होती है, उसमें बहुत कुछ विचार के तत्व शैली विज्ञान के तत्व होते हैं। और इसकी हम चौथी विशेषता देखेंगे। नई समीक्षा कलाकृति की अखंडता को स्वीकार करती है, उसके विचारों से उनको रूप पक्ष और वस्तु पक्ष को अलग अलग खंड खंड करके नहीं देखा जा सकता है, भी वह रचना कही जा सकती है। नई समीक्षा में क्या होता है? नई समीक्षा कलाकृति को की अखंडता को स्वीकार करती है। नई समीक्षा क्या है? नई समीक्षा कलाकृति की अखंडता को स्वीकार करती है, उसके विचारों से उसको रूप पक्ष और वस्तु पक्ष को अलग अलग या खंड खंड करके नहीं देखा जा सकता है, उसको उसके विचार और वस्तु पक्ष को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि वह रचना कही जा सकती है। इसकी पांचवी विशेषता, नई समीक्षा में शब्द विधान के साथ साथ प्रतीक विधान, लय, शब्द भंगिमा, विरोधाभास, तनाव आदि को लेकर अलग अलग समीक्षकों ने विचार किया है। कुछ के विचारों से विषमता, लय और बिंब कविता में महत्वपूर्ण देते हैं। नई समीक्षा में क्या होता है? नई समीक्षा में शब्द विधान के साथ साथ प्रतीक विधान, लय, शब्द भंगिमा, विरोधाभास, तनाव आदि को भी महत्व दिया गया है। कुछ के विचार से विषमता, लय और बिंब कविता में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भंगिमा में क्या होता है? भंगिमा के अंतर्गत शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार सभी कुछ आ जाते हैं। भंगिमा में क्या है? भंगिमा के अंतर्गत शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार सभी कुछ आ जाते हैं। भंगिमा भी इसकी विशेषता है। तो कौन कौन सी विशेषता है? पहले हमने देखा कृति का महत्व, और हमने देखा कि रूप रचना, शैली विज्ञान, भंगिमा के अंतर्गत शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार सभी कुछ आ जाते हैं। नई समीक्षा की सबसे बड़ी देन है कि रचना की सूक्ष्मता और गहराई से उसको अध्ययन करें। इसके पूर्व समीक्षा बिना कृति को पढ़े ही ऊपर उसकी परिस्थितियों, परंपराओं और इतिवृत्तियों, घटना, कहानी, विवरण को लेकर की जाने लगी थी। बहुत से लोग रचना को पढ़े बिना ही उसकी आलोचना और उसका व्याख्यान करने लगे थे। इस प्रवृत्ति को रोकने में निश्चय ही नई समीक्षा का विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान है। निष्कर्ष हम देख लेते हैं नई समीक्षा का क्या है। नई समीक्षा में एक बड़ी आशंका यह है कि इस वैज्ञानिक सूक्ष्म शैली विज्ञान विवेचन में समीक्षा ऐसी द्रूह न हो जाए कि पाठक को उससे कृति या रचना के सौंदर्य का रसास्वादन मिलने के स्थान पर उसकी ऐसी चीरफाड़ होने लगे कि रचना के सौंदर्य के प्रति आकर्षण तथा उसके बार बार अनुशीलन, चिंतन, मनन से प्राप्त होने वाले रसास्वादन का सौंदर्य अनुभूति की ललक ही समाप्त हो जाए। नई समीक्षा में एक बड़ी आशंका यह है कि इस वैज्ञानिक सूक्ष्म शैली विज्ञान में विवेचन में समीक्षा ऐसी द्रूह न हो जाए कि पाठक उससे कृति या रसास्वादन मिलने के स्थान पर उसकी ऐसी चीड़फाड़ होने लगे कि रचना के सौंदर्य के प्रति आकर्षण तथा उसके बार बार अनुशीलन, चिंतन, मनन से प्राप्त होने वाले रसास्वादन का और सौंदर्य अनुभूति की ललक ही समाप्त हो जाए। ऐसी दशा में समीक्षा अपने मूल्य से ही भटक जाएगी।
नई समीक्षा रचना या कविता को शुद्ध रूप में देखने की पक्षधर है। वह उसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना करती है तथा निष्पक्ष एवं रचनापरक अध्ययन को उभारना चाहती है। इसकी दृष्टि में काव्य भाषा का बड़ा महत्व है। भाषागत तथा कृति गहराई से शब्द गति लय और उनकी विशिष्ट भंगिमा और उनकी स्थिति के सौंदर्य का अनुशीलन ही उसका लक्ष्य है। वास्तविक रचना इसी पद्धति से उभारा जा सकता है। अतः इसका योगदान विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। परंतु नई समीक्षा एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। नई समीक्षा एक विशेष दृष्टिकोण ही है, कोई नवीन पद्धति या नया सिद्धांत नहीं है। नमस्कार।